बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं वो वीडियो एक देख रहा था जिसमें नबील कबूल पारस जहांज़ेब के प्रोग्राम समा पे आए हुए थे। तो उन्होंने पारस जहांज़ेब ने सवाल किया है कि ये इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो रही है, तो आप जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उससे आप बात क्यों नहीं करते कि ये इतनी महंगाई क्यों हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये महंगाई रुकेगी या बढ़ती हुई चली जाएगी, आवाम परेशान है, आप क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, उन्होंने आगे से नबील कबूल ने जवाब दिया, जी मैंने शहबाज शरीफ से जब पूछा कि महंगाई इतनी है तो इसका क्या करेंगे, किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। वो कह रहे हैं जी इस महंगाई को छोड़ो, पहले ये बताओ मुझे इस खाई में धक्का दिया किसने। तो मैं तो ऐसा गिरा हूँ तो मुझे तो होश ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ, क्या करना क्या नहीं करना, मुझे समझ ही नहीं आ रही। क्या शहबाज शरीफ नए नए वज़ीर-ए-आज़म बने, क्या इससे पहले वो पंजाब के आला ओहदे पे फायज नहीं रहे, वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, उसको नहीं पता था कि वो वज़ीर-ए-आज़म क्या होता है। क्या वो वज़ीर आला ही समझा हुआ उसने, क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की सीट को क्या उसने यूसी नाज़म की सीट समझा हुआ है। शर्म आनी चाहिए कि जो पूछ रहा है जी मुझे धक्का किसने दिया इस खाई के अंदर, हद होती है। क्या इसके पास इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के पास अकल नहीं थी कि बार बार एक आदमी कह रहा है कि आप मईशत बड़ी मुश्किल से संभली है, बड़ी मुश्किल से संभाली है, अब नहीं इसको गिराओ, नहीं गिराओ। और ये मुसलसल महंगाई मुकाओ मार्च पे लगे हुए थे, ये कर दो वो कर दो। हुकूमत ने 70 रुपये 150 रुपये पेट्रोल कर दिया, 137 रुपये पेट्रोल कर दिया। इनका वज़ीर ख़जाना कहता था इतनी बोझ डाल दिया गरीब के पास कहाँ इतना पैसा है, इसके हाथ नहीं कामते। मरियम औरंगज़ेब कहती थी इसके हाथ नहीं कामते वज़ीर-ए-आज़म के जब पेट्रोल की समरी साइन करता है। क्या अब मरियम औरंगज़ेब बताएगी कि इसके नवाज शरीफ के हाथ कामते हैं, ये जिस्म कामता उसका साइन करते हुए। अब शर्म नहीं आती इसको, दोनों बेशर्म हुए हैं, मरियम औरंगज़ेब भी और वज़ीर-ए-आज़म भी। और नबील कबूल तो ऐसे ही है, वैसे वो डिफेंड किया आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। क्या आहिस्ता आहिस्ता, क्या तुमने 5 साल रहना यहाँ पर, क्या आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। आहिस्ता आहिस्ता महंगाई हो रही है, अभी तो मुआहदा ही नहीं हुआ है। शायद इस जो MNA नबील कबूल साहब जो हैं, जो हुकूमती हिस्सा हैं, उनको यही नहीं पता कि अभी तक IMF से हुकूमत का कोई मुआहदा नहीं हुआ, बग़ैर मुआहदे के हर चीज़ बढ़ाई जा रही है। और दूसरी जानिब बिजली इतनी महंगी होगी, खाद बनाने वाले प्लांट बंद हो चुके हैं और खाद इंतहाई महंगी हो रही है। अभी तो आटा 80, 75 और 85 के दरमियान मिल रहा है। जब खाद बंद हो जाएगी, जैसे तेज़ी के साथ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, खाद की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आटा 95 से 110 तक जाएगा। क्या यही नाहल आए थे इसीलिए आवाम को परेशान करने के लिए, आवाम को भूखा मारने के लिए? क्या इनके आका जो अमेरिका है उनकी यही डिमांड थी? क्या इनके सहूलतकार और हैंडलर्स की यही डिमांड थी कि वो आवाम को भूखा मारो? और आवाम से चाहते हैं जी हमें बड़ा रिस्पांस मिले, बड़ा रिप्लाई मिले, हमें ये मिले, हम वो मिले, हमारी इज़्ज़त करें, हमारी वर्दी की इज़्ज़त करें, हमारी इज़्ज़त करें। अब आवाम के दिल में आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। आवाम ने आज ट्विटर पे आपको चूड़ियाँ पहनने का बता दिया, चूड़ियाँ पहने हैं, चूड़ियाँ भेजी जाएँ आपको DGISPR को, चूड़ियाँ पहना है। अवाम यहाँ तक आ गए आपके पास, क्योंकि आप लड़ने के काबिल तो है नहीं, आप है ठेकेदार। जैसे इंडिया में सही कहा उस बंदे ने, जिसने भी कहा, जो भी वो आदमी था इंडिया के प्रोग्राम के टायरे में, उसे यही कहा है कि पाकिस्तानी फौज जो जर्नैल जो हैं वो ठेकेदार हैं, वो ज़मीनें इकट्ठी करते हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, वो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर। वो कोई पाकिस्तान की सरहदों की पासबानी करने नहीं आए हुए, वो सिर्फ वो ठेकेदार हैं और वो अपना इकट्ठा करने आए हैं माल और ज़मीनें इकट्ठी करने आए हैं। वो डीलर बन जाएंगे फिर। तो सही कह रहा है, वो डीलर बनेंगे आप लोग, और डीलर हैं आपने साबित कर दी है कि आप डीलर हैं। तो अगर आपने अपनी इज़्ज़त बचानी है और आपको कुछ शौक़ है हमारी इज़्ज़त बच जाए, या कुछ एहसास है आवाम से आपकी इज़्ज़त बच जाए, तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराओ और फौरी तौर पे इंतखाबात के वो तारीख़ का ऐलान करो। और ये जो इन्होंने बदमाशी फैलाई हुई है, कभी इनको लोटों ने, मुस्लिम लीग के लोटों ने जो बदमाशी फैलाई हुई है, जगह जगह मार पीट कर रहे हैं, PTI के दफ्तर तोड़ रहे हैं, मुखालिफ जमातों के दफ्तर तोड़ रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए
क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं होती ना, किसी पास दलील नहीं होती, वो लड़ाई झगड़े पे उतर आता है। आपके पास अब दलील नहीं रही, ना हुकूमत के पास ना इनके सहूलतकारों के पास कोई दलील नहीं है, ये इसलिए लड़ाई झगड़े दंगे फसाद धमकियों पे उतरे हुए। अगर इनके पास दलाइल हो तो आके टीवी पे बयान करें दलाइल कि ये दलाइल हैं जिसकी वजह से हमने हुकूमत ख़त्म की है। क्यों ख़त्म हुकूमत की है उस शख्स की? क्या उसने बिगाड़ा था पाकिस्तान का? पाकिस्तान अवाम का क्या बिगाड़ा था? आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? ये सिर्फ़ और सिर्फ अना की जंग थी, लालच की जंग थी, इक़्तिदार की जंग थी, जिसमें आपने मुल्क को झोंका और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर है और आप इसके जवाबदेह हैं। और अवाम आपको चूड़ियाँ बहुत जल्द आपको इस रावलपिंडी में चूड़ियाँ मिला करेंगी और बाय डाक आपको बहुत सारी चूड़ियाँ मिलेंगी, वो पहने और बैठे आराम से। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।